गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल बेस टू बिग। ठीक है, बेस टू बिग में आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि जो मेरे रेगुलर वीडियोस थे वो अपलोड नहीं हो रहे थे क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से थोड़ा सा मैं पीछे रह गया था। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी आपसे विनती है, मुझे सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, लाइक करिए, वीडियोस को अगर पसंद हो तो शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, और प्लीज़ अगेन आई एम सेइंग सॉरी टू यू फ्रॉम माय इनर हार्ट। ओके, सो चलते बिना लेट किए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसकी जो क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसके हम लोग चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, लाइन टू लाइन जो है, मैं तो आपको इससे पहले वीडियोस में लाइन टू लाइन मैंने बताया था, पर लाइन टू लाइन वीडियोस में क्या होता है कि आप फिर क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी बहुत, समरी समझ में नहीं आती। तो हम लोग शॉर्ट में और समरी कंप्लीट करेंगे और एनसीईआरटी की जो बुक्स है रीडिंग आपको खुद करनी पड़ेगी ताकि मेरे समरी के थ्रू से और आपके रीडिंग के थ्रू से आप अपने इस टॉपिक को मास्टर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, आपकी थोड़ी सी रीडिंग की कैपेसिटी और अच्छी क्वालिटी हो जाएगी रीडिंग में और आपको चीज़ें रिलेट करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसीलिए हम बिना लेट किए हुए चलते हैं आगे। तो देखते हैं, चलिए, हंटिंग एंड गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। एक्चुअली चैप्टर का जो नेम यहाँ पे बोला है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। जो पुराने ज़माने के जो लोग थे, मतलब जो अर्लीस्ट पीपल थे, ठीक है, तो वो हंटिंग और गैदरिंग से ग्रोइंग फूड में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, वो जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में हम लोग आज मास्टर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे बोला गया है, देखिएगा, इस जो ये टॉपिक में यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ। जो फर्स्ट ये जो पोजीशन है, ये पार्ट में बताया गया है आपको कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़ हम लोग पहले देख लेते हैं। चलिए, तो हम क्या जानते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, 2 मिलियन ईयर्स अगो, है ना, 2 मिलियन ईयर्स अगो की बात है कि हम लोग क्या करते हैं, लोगों को क्या कहते थे, हंटर्स और गैदरर्स। क्यों कहते थे भाई हंटर्स और गैदरर्स? तो किसी को ऐसे नाम तो दे नहीं सकते हम लोग, है ना। किसी को भी नाम दे दिया हंटर गैदरर्स की, आपके कोई दोस्त जा रहे हैं उसको आपने बोल दिया अरे भाई हंटर, अरे भाई गैदरर कहाँ जा रहे हो, नो नथिंग। उसका मतलब कुछ ना कुछ किया होगा उस चीज़ के रिलेटेड, जब वैसा नाम पड़ा है ना। तो ये जो नाम आया है ना, ये कैसे आया है कि कैसे वो जो फूड खाते थे, जो वो लोग अपना खाना जो यूज़ करते थे, तो कैसे करते थे। ठीक है, जिस तरीके से वो अपना खाना जुगाड़ करते थे उस हिसाब से इनका नाम पड़ा है हंटर्स, क्योंकि वो हंटिंग करते थे जंगलों में। ठीक है, गैदरर्स मीन फूड कलेक्ट करते थे, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे। ठीक है, फिश पकड़ते थे, बर्ड्स पकड़ते थे, फ्रूट्स गैदर करते थे, रूट्स, नट्स, सीड्स, पत्ते, एग्स, बहुत सारी चीज़ें। तो ये क्या है कि ये सब चीज़ों की वजह से उनका जो नाम है हंटर्स एंड गैदरर्स पड़ा। ठीक है, तो उसी समय से हम लोग भी उसी हिसाब से कैटेगराइज करते करते लोगों को आ रहे हैं ना। जो हंटिंग करते हैं उनको हंटर्स कहा जाता है, जो फूड गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनको फूड गैदरर्स कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, ये लोग है ना एक जगह से दूसरी जगह पे भी मूव करते थे। ठीक है, कारण बहुत कुछ हो सकता है क्यों करते थे। देखिए, पहला कारण जो है ना, फर्स्टली जो ये थे कि अगर वो, देखिए, कोई भी चीज़ एक जगह पे वो रहेंगे लॉन्ग टाइम तक, तो वो उस जगह के एरिया के मतलब जितनी भी चीज़ें वो तो खा लेंगे आपस में, है ना, और बचेगा ही नहीं वहाँ पे कुछ, है ना। तो वो लोग क्या करते थे, जब एक जगह पे खा लिए, ख़त्म हो गया, तो वो दूसरी जगह चले जाते थे फूड ढूंढने के लिए, क्योंकि जहाँ पे वो बिलोंग करते थे, जहाँ पे वो रहते थे, ओके, वो तो उन्होंने ख़त्म कर दिया खा के, तो अब क्या मिलेगा। तो इसी वजह से उनका जो फर्स्ट रीज़न होता था एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, वो मतलब फूड दोबारा ढूंढने के लिए, क्योंकि उस जगह पे जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे फूड ख़त्म हो गई थी। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है कि जैसे कि समझ लीजिए एनिमल्स जो होते हैं एक जगह से एक दूसरे जगह जाते हैं, तो मुझे वो जो एनिमल्स वो रखते थे ना, जैसे कि स्मॉल प्रे हो गया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो भी छोटे छोटे हैं, तो क्या होता था, जानवर भी मूव करते थे एक्चुअली। कि अभी देखो, जानवर को भी खाने की ज़रूरत है, जैसे हम लोग को ज़रूरत होता है पेड़ पौधों की, सॉरी, हम लोग को ज़रूरत होता है मतलब ग्रेन्स खाने की, तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पे हम लोग को फर्टिलिटी अच्छी मिलती है ना। तो वैसे एनिमल्स भी होते हैं, उनको भी खाना चाहिए होता है, तो कहीं पे मिलता नहीं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह की ओर चल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते, थर्ड चीज़ क्या है कि
सीजनल ट्रीज़ जो होते हैं, कुछ प्लांट्स है, ट्रीज़ है जो अलग अलग जगहों पे होती थी और वो सीज़न के हिसाब से फल देते थे, ठीक है। जैसे गर्मी के समय पे आम होता है, तो जहाँ पे आम मिलेगा वहाँ पे ना लोग जाएंगे। तो थर्ड रीज़न कुछ ऐसा था, ठीक है। चौथा रीज़न क्या होता है कि पानी चाहिए, ठीक है। आदमी को पीने के लिए पानी चाहिए। अब देखो पानी हमेशा ऑल जगह पे पॉसिबल तो है नहीं, नदी तो हर जगह अवेलेबल नहीं थी, आपके लेक्स नहीं थे, स्ट्रीम्स नहीं थी, तो लोगों को पानी की ज़रूरत होती थी। उसके बाद आपको एक तो मतलब पानी ले लिए, पानी एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ करते थे, है ना। जानवरों को पानी चाहिए, उनको खुद को पानी चाहिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, जो भी हो, ठीक है, पुराने ज़माने में। तो वो पानी भी एक कारण होता था, वाटर, ठीक है। फोर्थ, चौथा जो कारण था वो क्या था, आदमी और एनिमल, ठीक है। आदमी और एनिमल दोनों वाटर की ज़रूरत के लिए, अपने सर्वाइव के लिए वाटर की जो ज़रूरत होती थी, उस कारण के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते थे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो हम लोग समझ में आ गया कि हंटर्स एंड गैदरर्स ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाए जाते थे, क्यों चले जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे कि ये सब डिस्कवर कैसे हुआ, कि तो कैसे हम लोगों को मालूम चलता है कि ये लोग असली में थे कि क्या थे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए ये हिस्ट्री जो अभी है, हिस्ट्री को खोजना, हिस्ट्री पता करना किसने, कौन करता है, आर्कियोलॉजिस्ट्स करते हैं, ठीक है। वो अपना जो भी है हंटर्स एंड गैदरर्स के बारे में पता करते थे, कैसे वो जो चीज़ें यूज़ करते थे, पुराने चीज़ों को खोद कर निकालना, ये आर्कियोलॉजिस्ट का काम है, ये हम सब जानते हैं अच्छे से। तो वो जो क्या करते थे, क्यूरियोसिटी होती है लोगों को जानने की, तो वो जानने के लिए ना रिसर्च करते हैं। रिसर्च करते करते पता चल जाता है कि क्या थी, कौन सा टूल उन्होंने यूज़ किया था, कब यूज़ किया था, उससे टूल के बारे में ये भी पता चलता है कि किस काम के लिए कौन सी टूल यूज़ किया जाता था, ठीक है। यहाँ पे दो चित्र हम देख सकते हैं। देखिए एक तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो फर्स्ट वाला जो चित्र यहाँ पे दिख रहा है आपको पिक्चर, यहाँ पे क्या दिया गया था कि ये जो स्टोन टूल है ये डिगिंग के पर्पस के लिए यूज़ होते थे, तो और बगल वाला जो स्टोन टूल है वो स्टिचिंग के लिए यूज़ होते थे, ठीक है। कुछ टूल्स होते थे जो चॉप करने के लिए, फ्रूट्स, रूट को, मतलब रूट्स मतलब आपके जो भी पेड़ों के जो जड़ होते हैं उनको काटने के लिए। कुछ होते थे स्पीयर्स बनाया करते थे, ऐसे नोकीले पत्थर लगा के अपने भाला टाइप बना देते थे, पेड़ों से डंडा काट के भाला टाइप बना देते थे ताकि वो आसानी से वो उनके ज़रिए हंटिंग कर सके, ठीक है, वुड को चॉप कर सके। तो यही कारण, ये चीज़ होता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये भी पता कर देते थे, स्टोन के शेप्स को देख के पता चल जाता है कि पता कर लेते हैं वो कि किस काम के लिए कौन सा स्टोन यूज़ हुआ होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ का पार्ट भी हम लोगों ने तकरीबन देख लिया, पिक्चर के साथ में क्या यहाँ पे बताना चाहते हैं। देखिए ये दो पार्ट, ये भी कंप्लीटेड है, ये भी कंप्लीटेड है, ठीक है। ये स्टिचिंग के लिए देखिए इसका अलग सा है, सुई सा है थोड़ा सा, है ना, हल्का सा। और यहाँ पे देखिए ये भाला टाइप में, ये खोदने के लिए, डिगिंग के लिए यूज़ होता था, ये मतलब स्टिच के लिए यूज़ होता था, ठीक है। तो लेट्स गो आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए यहाँ पे एक मैप आपको देखने को मिलेगा। ये जो भी रेट मैप्स, जो ट्राइंगल्स में मैप है ना, ये हंटर्स एंड गैदरर्स के साइट्स हैं। मतलब यहाँ पे हंटर्स एंड गैदरर्स, ठीक है, मतलब मिले थे, या मतलब वो ज़्यादा यहाँ पे मिलते थे, मतलब पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा थी उनकी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं भीमबेटका यहाँ पे है। अभी भीमबेटका केव्स तो आपने सुना होगा नाम, ठीक है। भीमबेटका केव्स है जो कि कहाँ, एमपी स्टेट में है। उसके बाद देखो यहाँ पे होंगसी है, कहाँ, कृष्णा रिवर के नीचे में है, ठीक है। कुरनूल केव्स, ठीक है, आंध्र प्रदेश एरिया में है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम पता लगाएंगे। तो देखिए जो भी रेड ट्राइंगल्स में वो पैलियोलिथिक साइट्स हैं। अब पैलियोलिथिक मतलब ये होता है कि पुराने ज़माने के, ठीक है। पैलियो मीन्स होता है ओल्ड, पैलियो मीन्स होता है ओल्ड, और लिथिक मीन्स स्टोन। तो ओल्ड स्टोन, पैलियोलिथिक साइट्स मीन्स ओल्ड स्टोन एज, पुराने ज़माने में जो स्टोन एज थी, जो भी पत्थरें पुराने ज़माने में, सबसे फर्स्ट जो पुराने ज़माने में जो पत्थर यूज़ हुआ करती थी, तो उस समय के पीरियड को हम पैलियोलिथिक साइट या फिर पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। और जहाँ पे थी उन साइट्स को पैलियोलिथिक साइट्स कहा जाता है। उसके बाद जो ग्रीन में दिख रहे हैं आपको ब्लू स्क्वायर में, वो आपका हो जाएगा नियोलिथिक साइट्स। नियोलिथिक मीन्स नया, ठीक है। नियो मीन्स एकदम न्यू मतलब पैलियोलिथिक में जो टूल्स यूज हुए थे उससे कहीं बेहतर नियोलिथिक में, मतलब मेगालिथिक में होते थे। मेगालिथिक आपका जो ग्रीन वाले हैं, ग्रीन डॉट्स हैं, वो मेगालिथिक है। मेगालिथिक में मिडिल एज। थोड़ा पैलियोलिथिक में जो भी स्टोन टूल्स यूज हुआ था उनसे थोड़ा सा डेवलप्ड मेगालिथिक में था, मतलब मिडिल एज में। उसके बाद में एकदम बिल्कुल माइक्रो, बहुत ही छोटा, एकदम शानदार, एकदम वेल फिनिश्ड, ठीक है, नियोलिथिक में आ जाता है।
तो चेंजेस आते रह रहे हैं, और जो भी मटेरियल्स यूज़ हुए होंगे, यूज़ होते थे वहाँ पे, उस वो पीरियड के हिसाब से वो भी चेंज होते रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने देख लिया। थोड़ा सा मैप आपको देख लेना है, कौन सा प्लेस कहाँ पे है, देखो है ना। मेहरगढ़ देखिए यहाँ पे, अभी तो पाकिस्तान में है इस साइड में। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम लोग एक 1 बाय 1, पर आपको मैप थोड़ा सा मन में रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर मैप मैं दिखा रहा हूँ आपको, अगर मैप को एक बार ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी साइड कहाँ पे थी और किस रिलेटेड थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको एक भीमबेटका मध्य प्रदेश में, पता ही है आपको। यहाँ पे देखिए एक रॉक पेंटिंग दिया गया है, ये भीमबेटका से लिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये जो एक आदमी दौड़ रहा है, हंटिंग कर रहा है। तो यहाँ पे एक हंटर का चित्र बनाया गया है, मतलब देखिए ये एनिमल की तरह डिपिक्ट हो रहा है, और ये एक एनिमल, एक आदमी उसके पीछे दौड़ रहा है, मारेगा। ठीक है, अब मारने के लिए जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये मतलब जो हंटर्स है, हंटर्स को डिस्क्राइब या फिर डिपिक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि हंटर के वजह से, मतलब हंटर है ये, वो हंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इससे पता चल जाता है। ओके, चलिए यहाँ पे एक पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक केव्स है, कुछ भीमबेटका केव्स देख सकते हैं। भीमबेटका केव्स आपको जो है ना यहाँ पे है। ठीक है, तो उसके वजह से थोड़ा सा चेंजेस आ गया, क्योंकि बहुत सारा आपके मतलब बारिश होती है, धूप पड़ते हैं, और ठीक है, इसके वजह से थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं यहाँ पे देखिए। ठीक है, चलिए तो आप भीमबेटका केव्स के बारे में और भी रिसर्च कर सकते हैं अगर आपको मौका मिलता है तो। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे जो भी पुराने ज़माने में जो थी, कुछ टूल्स हैं, कुछ पॉट्स हैं, कुछ ऐसी भी थी जो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले तो टूल्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो उनको कैसे यूज़ किया जाता था, उन चीज़ों को, जैसे पॉट्स हो गए, अर्दन पॉट्स हो गए, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, उनको कैसे यूज़ किया गया है, वो चीज़ भी हम लोग एक बार देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे चलते चलते हमको पता चलेगा। देखिए पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक एंड नियोलिथिक एज के बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है पहले ही। फिर भी आपका काम है थोड़ा सा इस पार्ट को एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। तो आपको पैलियोलिथिक के बारे में देखिए बता ही दिया था मैंने। पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथोस मीन्स स्टोन, यहाँ पे भी सेम चीज़ बताया गया है। आप इस पार्ट को एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, पता कुछ नए इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे जो कि आगे चल के Q&A में, क्वेश्चन एंड आंसर्स में आपको बहुत मदद करने वाले हैं। ठीक है, एंड वन मोर चीज़, एक चीज़ है, मैं चैप्टर्स कंप्लीट कराने के बाद में आप लोगों के लिए Q&A सेशंस भी लाऊंगा, क्वेश्चन एंड आंसर्स। और अगर और कुछ भी डाउट्स एंड रिलेटेड कुछ भी पूछना है या फिर कुछ भी बताना है, कुछ सजेशंस हो आपकी तरफ से, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पुट अप कर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और चीज़ें को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये टॉपिक में क्या कहा गया है, एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में यहाँ पे बताया गया कि देखिए बताया गया है कि 12,000 ईयर्स पहले, ठीक है, कुछ चेंजेस हुए थे। ठीक है, मेजर चेंजेस हुए थे क्लाइमेट में, जैसे वार्म कंडीशंस, जैसे पहले कोल्ड थे, कोल्ड से कुछ वार्म कंडीशंस में बदलाव आया, वार्म वेदर में बदलाव आया। ठीक है, कोल्ड से थोड़ा सा वार्म कंडीशंस में हम गए। ठीक है, तो उसके बाद में क्या है, उसके वजह से ना कुछ चीज़ें में डेवलपमेंट आई, जैसे कि जिसकी वजह से ग्रासलैंड की डेवलपमेंट हुई। ठीक है, इसके कारण से ग्रासलैंड्स हुए। ठीक है, ग्रास उगने लगे थोड़े बड़े बड़े, तो उसके कारण से थोड़े से जानवर भी बढ़ने लगे, जैसे डियर हो गए, गोट, शीप। ठीक है, ये सब भी बढ़ने लगा। ठीक है, ताकि वो घास खाएंगे। ठीक है, तो इसके वजह से वो भी बढ़ने लगे, है ना, क्योंकि उनका खाना भी बढ़ने लगा। ठीक है, तो उस समय पे क्या हुआ, ठीक है, उस समय पे क्या हुआ, उस समय फिर जो हंटर्स लोग जो इन्हें मारते थे ना, फिर उन्होंने वो क्या किया, इन्हें मतलब इन्हें रखने का सोचा, इन्हें पालने का सोचा। ठीक है, उनकी फूड हैबिट्स का पता किया, उन्होंने उनकी ब्रीडिंग सीजन्स का पता किया कि कब बच्चे देते हैं, क्या क्या दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो पता करते करते उनको मालूम चला और काफ़ी हेल्प उनको मिली। जैसे कि अगर समझ लो देख रहे हैं कि अगर मुर्गी या फिर हैन को उन्होंने पाला, तो हैन ने अंडा दिया, हैन से और एक हैन आया, तो उसने और अंडा दिया। तो ऐसे करते करते डेवलपमेंट हुई, उनको बहुत चीज़ें मिली, मिल्क मिलते थे, कुछ काउस
से देखा कि एक काऊ से इतना मिल्क मिल रहा है तो 2 काऊ से काफ़ी और ज़्यादा मिल जाएगा। फिशिंग आई, फिशिंग एक फ़िश से इतना मिल रहा है तो 2-3 फिश और हो गया, तो ऐसे करके बढ़ते रहे। ठीक है, अब देखिए फार्मिंग एंड हार्डिंग देखते हैं कैसे बिगिन हुआ। अब देखिए बहुत साल पहले जो थी है ना, कुछ ग्रेन बियरिंग ग्रासेस भी होती थी, जैसे कि इसमें ग्रेन बियरिंग मतलब जिस ग्रास जैसे घास में ग्रेन हो, जैसे हमारे राई, पैडी, वीट, ये भी आए। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उन्होंने फिर जो पुराने लोग थे, उन्होंने फिर मतलब पुराने ज़माने के जो लोग थे, मतलब जो भी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हंटर्स एंड गैदरर्स, तो उन्होंने फिर देखा कि अच्छा चलो ऐसे ग्रासेस में वीट आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको खाया जा सकता है। तो इसी कारण से फिर उन्होंने देखा कि कैसे हो रहा है ये, उन्होंने कलेक्ट किया, पेड़ लगाए, कलेक्ट किया फूड को, जैसे वो राइप हुए, मतलब जब पकने लगे फिर उन्होंने उन चीज़ों को कलेक्ट किया, उन्होंने खाया। तो ऐसे पता चला, उनको फार्मिंग के बारे में पता चला कि चलो ऐसे करते हैं, ऐसे करना पड़ेगा। एक उन्होंने सपोज़ देख लो, एक उन्होंने फील्ड लगाया, फील्ड बनाया, फील्ड में थोड़ा सा उन्होंने फर्टिलिटी इंक्रीज़ की, घास उगाया। ठीक है, उसके बाद देखा कि यहाँ पे ग्रेन्स लग रहे हैं, तो उसके बाद फिर पक रहे हैं ग्रेन्स, तो उनको लेके हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने फार्मिंग की शुरुआत देखी। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने फिर देखा कि एनिमल्स को उन्होंने देखा कुछ खाना बच गया, तो समझ लो कुछ खाना बच गया तो घर के बाहर दे दिया उन्होंने। घर के बाहर जैसे दे दिया तो कुछ जानवर आने लगे, खाने लगे, तो ऐसे हिसाब से देखा कि डेली खाना देते हैं तो डेली जानवर आते जाते रहते हैं। ठीक है, शीप्स आ रहे हैं, गोट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि चलो इस तरह से उन्होंने देखा कि अगर हम एनिमल्स को कुछ खाना देते तो वो रह रहे हैं, तो ऐसे उनको पता चला कि एनिमल्स को ऐसे टेम किया जाता है, ऐसे उनको रखा जा सकता है। ठीक है, अपने साथ में। तो ये कुछ चीज़ें हैं। डोमेस्टिकेशन के बारे में देखो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। डोमेस्टिकेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको व्यू दे देता हूँ। डोमेस्टिकेशन मतलब आप अच्छे से जानते हो किसी जानवर को पालना। ठीक है, तब किस कारण से के लिए पालना, तो वो भी आप जानते हैं। किसी को कोई जानवर दूध देता है, कोई जानवर अंडा देता है, कोई जानवर मीट के लिए हम पालते हैं। ग्रासेस को हम ग्रासेस को जो है 2 काम के लिए यूज़ होता है। तो पहले तो जैसे पैडी का तो हम पहले खा लिए, पैडी के जो भी राइस निकला वो हम ले लिए, बाकी जो बचे हुए जो निकलते हैं, जो भी लेफ्ट आउट पार्ट्स होते हैं वो जानवर खा सकते हैं। तो इस तरह से पता चलता है हमें बहुत कुछ। ठीक है, तो ये है डोमेस्टिकेशन। और काफ़ी देखो कुछ एनिमल्स ऐसे जो ज़्यादा वाइल्ड थे तो उनको डोमेस्टिकेशन नहीं किया जाता था क्योंकि वो नुकसान भी पहुंचाते थे। ठीक है, तो इस पार्ट को भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं कि जैसे कि समझ लीजिए, अगर आप देखें कि अगर कोई देखे कि आप कहीं पे कुछ लगाए हैं, कोई भी ग्रेन्स आप लगाए हैं अपने मतलब फील्ड में, तो देखें कि आपको टाइम लग रहा है, कुछ बाद देखे कुछ बड़ा, फिर कुछ महीनों बाद देखा आपने कुछ बड़ा। ठीक है, तो ऐसा कुछ चीज़ों में तो साल भर लग जाते हैं। तो देखा कि चलो एक जगह से फिर दूसरे जगह में भी हम लगा सकते हैं पेड़, अगर फर्टिलिटी कंडीशंस अच्छा रहा। ठीक है, तो देखा कि यहाँ पे फर्टिलिटी कंडीशंस अच्छा है सेम जगह पे, तो यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है, फर्टिलिटी कंडीशंस है, तो वो सेम जगह रहने लगे। ठीक है, प्लांट्स को देखने लगे, देखभाल करने लगे। देखभाल के लिए ज़रूरी है रहना एक जगह पे। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते रहोगे तो आपको कहाँ फिर सुविधा होगा, फिर से आपको नए प्लॉट लगाना पड़ेगा, प्लॉट देखना पड़ेगा, उसको सजाना पड़ेगा, फर्टिलाइज बनाना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया एक ही जगह पे देखो फर्टिलिटी अच्छा मिल रहा है, तो वहाँ पे लॉन्ग टाइम तक वो लोग रह जाते थे। लॉन्ग टाइम तक रह जाने के कारण से क्या होता था, अच्छे से फसल होती थी, लोग अच्छे से खा पाते थे, वाटरिंग अच्छी होती थी, देखभाल अच्छा होता था। ठीक है, तो ये कुछ फ़ायदा था, है ना। और जैसे ग्रेन हो गए तो वो मतलब आदमी ने सोचा काफ़ी हो गया, फिर सोचा कि चलो इसको रखना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं, अगर नहीं रखेंगे तो होगा नहीं। तो रखने के लिए भी उन्होंने इस्तेमाल किया कि क्या थोड़ा सा बड़े बड़े जो अर्दन पॉट्स हैं, क्ले पॉट्स उन्होंने बनाए बड़े बड़े, वो बास्केट्स बनाए, गड्ढा खोदा ग्राउंड में, ताकि रखने के लिए जगह चाहिए। काफ़ी प्रोडक्शन अच्छा होता था, फर्टिलिटी अच्छी होती थी तो प्रोडक्शन भी अच्छा होता था, सेम प्लेस था तो काम भी अच्छा बनता था। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया उन्होंने अपना जो फार्मिंग के सेक्टर में। ठीक है, तो ये तरीके थे, ऐसे तरीके से करते थे वो, है ना। तो बाकी स्टोरिंग जो एनिमल्स थे
उन्होंने एनिमल को भी रखना शुरू किया। अब स्टोरिंग मतलब ये नहीं कि एनिमल को कहीं गड्ढे में डाल के रख दिया, नो। एनिमल स्टोरिंग मतलब यहाँ पे होता है कि डोमेस्टिकेशन। अब डोमेस्टिकेशन का कारण क्या, एनिमल को क्यों डोमेस्टिकेशन करोगे ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो मिल्क देते हैं, जो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड के हिसाब से गिना जाता है, मीट दिया जाता है जब भी उनको ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। एनिमल्स को हम लोग पालते थे, उनको रियर करते थे, एक एनिमल से दो एनिमल, 2 से 3, 3 से 4, तो उनकी जो प्रोडक्शन थी मिल्क या फिर मीट या फिर एग, वो भी बढ़ती जाती थी, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने एनिमल को भी स्टोर करना शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए आज हम लोग इस पार्ट तक पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं तो वो अगले पार्ट में कवर अप करते हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मुझे कुछ बेटरमेंट अगर मैं आपके लिए कर ला सकता हूँ तो मैं ज़रूर लाऊंगा। एंड कीप लविंग प्लीज़, थैंक यू।